इंद्री में भारतीय किसान यूनियन करनाल के सांसद संजय भाटिया ज्ञापन देने गए किसान नेता के साथ की गई तल्ख लहजे में बात का कड़ा विरोध किया और सांसद को बहस के लिए खुली चुनौती दी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने सांसद को खुली पंचायत में बहस करने की चुनौती देते हुए कहा, झूठा साबित होने पर सांसद को त्यागपत्र देकर राजनीति छोड़ देनी चाहिए। किसान नेताओं ने अपनी मांग गलत साबित होने पर आंदोलन को वापस तक लेने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की तरफ से जो कृषि संबंधित 3 अध्यादेश लाए गए हैं उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन आंदोलन कर रही है कि वो 3 अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। और इसी कड़ी में हम पूरे प्रदेश के सांसदों के घरों पर जा रहे हैं। उसका एक कार्यक्रम बनाया गया है। फिर अपने जनप्रतिनिधियों को ये उनके दरवाजों पर जाकर मांग उठाएंगे। जो पानीपत और करनाल के हमारे सांसद महोदय हैं संजय भाटिया जी, उन्होंने एक हमारे कार्यकर्ता के फोन के ऊपर बहुत तल्ख लहजे से में बात की अध्यादेश के ऊपर। पहले तो मैं बात करूँ, फोन पे करने की बात नहीं होती। अच्छा होता अगर सांसद महोदय ये बात कहते हैं कि भाई घर आ जाओ या कोई स्थान मुकर्रर कर लेते, वहाँ मैं आपसे बात करूँगा, आपकी बात सुनूंगा। लेकिन एक डांटने की भाषा में जो बात की गई है उसको लेकर के सारा जो हमारा किसान समुदाय है, हमारे कार्यकर्ता हैं, इसको लेकर के इस बात से संतुष्ट नहीं है, उनकी गुस्से में है। और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जिस भाषा में जिस तरीके से सांसद जी ने एक चुनौती दी है, मुझे अध्यादेशों के बारे में बताओ। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज किसान इतना अनपढ़ भी नहीं है, पढ़े लिखे भी हम पढ़े लिखे, हम पढ़ना जानते हैं। और मैं आपके माध्यम से बात कहूं कि बिल्कुल बिल्कुल खेती से बेदखल करने का ये सरकार का अध्यादेश है, और जिसको राजपत्र कहा गया है। मैं इस राजपत्र को, इस ऑर्डिनेंस को कालपत्र कहता हूं। किसान का कालपत्र है ये, और इसका विरोध जारी रहेगा तब तक ये किसान हित का नहीं बनाया जाता, इसमें संशोधन नहीं किए जाते। और सांसद जी को मैं ये बात कहना चाहता हूं, सांसद महोदय, हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। आप अध्यादेशों के पक्ष में हो, किसान विरोध में हैं, और हम मीडिया के माध्यम से भी सभी आंदोलनों में बात कह चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने मेमोरेंडम भेजे हैं, मनोहर लाल जी को। हमने कहा है उसमें कि मुख्यमंत्री जी विपक्ष के लोगों को, किसान संगठन के नेताओं को, कृषि के एक्सपर्ट को बुलाओ और चर्चा कराओ, उसके ऊपर खुली चर्चा होनी चाहिए। और इसी तरीके से मैं संजय भाटिया जी को ये चुनौती देता हूं कि आप कोई जगह स्थान मुकर्रर कर लें, और आपकी चुनौती स्वीकार है। हम बताएंगे ये अध्यादेश पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। और अगर मैं मानता हूं कि ये आप कहते हो अच्छे हो, अगर ये अच्छे होंगे तो हम अच्छा भी स्वीकार करेंगे और अपना आंदोलन भी छोड़ देंगे हम। और जो ये बात सामने आ गई पूरी पंचायत के बीच में कि ये किसान विरोधी हैं, तो सांसद जी आपने भी फिर नैतिकता के अधिकार के साथ नैतिकता को अपनाते हुए अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये दोनों तरफ से चुनौती है। और मैं फिर आपसे ये आग्रह करता हूं कि जल्दी इस चर्चा के लिए, इस बहस के लिए और इसके लिए स्थान का मुकर्रर करें। आप हमारी चुनौती को स्वीकार करें। हमने 9 तारीख को जो सांसद, जो हमारे करनाल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हैं, हम उनके पास जो केंद्र सरकार द्वारा फिलहाल 3 अध्यादेश किसानों के संबंध में लेके आई है, उस संबंध में ज्ञापन देने के लिए जब हम पहुँचे हैं। लेकिन वहाँ जो हम वहाँ गए और जो सांसद जी ने बाद में जो एक वीडियो वायरल किया और जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उन सभी शब्दों का, जो उन्होंने कड़ी भाषा यूज किया है किसान संगठन के बारे में और किसान प्रतिनिधियों के बारे में भाई, और कहा है कि आप सभी जो है कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपना दुखड़ा लेके जनप्रतिनिधि के पास जो गए हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं करनाल से, और इसी संदर्भ में जो हमारा 28 जुलाई को जो फैसला हुआ था, उसी संदर्भ में हम सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र के, उनके पास जो ज्ञापन लेके जा रहे हैं
भी जो 3 ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं वो तो जो किसानों के खिलाफ है और उन संबंध में एक नया अध्यादेश जो है लेके आए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमारे जनप्रतिनिधि ने हमारे साथ जो कड़ी भाषा का प्रयोग करता है हम उसकी जो है कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन साथ ही मांग भी करते हैं जनप्रतिनिधि जी जो हमारे हैं वो खुले मंच पे आए, खुली बहस एक करें, सेमिनार आयोजित करें। उसके लिए हम उनकी चुनौती जो स्वीकार करते हैं और साथ साथ ये भी चुनौती स्वीकार करते हैं अगर हम अपनी बात को सही साबित करने में असफल रहते हैं तो हम जो है अपना आंदोलन और अपना जो सामाजिक जीवन छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन साथ में हम ये भी चुनौती सांसद जी को देते हैं अगर कहीं वो अपनी बात साबित करने में नाकाम रहते हैं तो भी है अपने जो सांसद जी है उससे इस्तीफा दे ताकि जो चुनौती जो है सही रूप में आए और जो हमारे जो अध्यादेश है किसानों के विरुद्ध है जो वो जो है वापिस ले सरकार और एक नया कानून जो है पारित करे भाई खरीद गारंटी का और भुगतान गारंटी का। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेश किसानों के हितों में नहीं है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन इन आदेशों का विरोध कर रही है। विरोध स्वरूप सांसदों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। करनाल के सांसद संजय भाटिया को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में सांसद की पत्नी ने किसानों से ज्ञापन लिया। इसके बाद सांसद ने ज्ञापन देने आए किसान नेता के साथ बेहद ही अशोभनीय शब्दों में किसान नेताओं से बात की। जिस लहजे में सांसद द्वारा बात की गई है उसे लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश बना हुआ।